नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और ये है हिमाचल की बात। हिमाचल की बात में आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल के बारे में जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों को बताते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। आज हमारे बीच में तारीख 17 अगस्त है। 17 अगस्त यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी आज हमारे बीच में है। और इस दशमी में आप लोगों को सबसे पहले जो बात यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि 15 अगस्त बीत चुका है और 15 अगस्त बीतने के बाद एक तरह से एक रिवर्स काउंटडाउन, एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर घोषणा हो सकती है कि उपचुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, हिमाचल में उपचुनावों की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। हमारे बीच में अर्की है या जुब्बल कोटखाई है या मंडी है या फतेहपुर है, यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ये उपचुनावों के लिए ऐसा पहले भी माना जा रहा था कि 15 अगस्त तक सरकार यहाँ पर वेट करेगी। 15 अगस्त को क्योंकि घोषणाएं होती हैं, जैसे कि 6% डीए की घोषणा यहाँ पर की, जिसमें कई लोग खुश भी हैं और कई लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी उसी के साथ निश्चित हो गया कि अब 20 तारीख तक कभी भी बीच में चुनावों की घोषणा यहां पर हो सकती है और आचार संहिता लग सकती है। अगर ये 15 अगस्त से पहले लगी होती तो जाहिर रूप से यहां पर जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, किसी प्रकार की बड़ी घोषणा नहीं कर सकती थी। और बड़ी घोषणा ना करने के एवज में यहां पर सरकार द्वारा ये प्रयास था कि 15 अगस्त को सरकार ने 15 अगस्त को यहां पर जो अपनी घोषणाएं की, उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी हिमाचल प्रदेश में हमारे बीच उपचुनाव हो सकते हैं। तो आज से 20 अगस्त तक कभी भी उपचुनावों का ऐलान यहां पर हो सकता है। और राज्य में मंडी की संसदीय सीट पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की में विधानसभा चुनाव होने हैं। मंडी में सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद यह पद खाली है। फतेहपुर में पूर्व मंत्री और विधायक सुजान सिंह पठानिया 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया था। इसके बाद जुब्बल कोटखाई में पूर्व मंत्री भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा जी का यहाँ पर देहांत हुआ। और अर्की की यदि बात करें तो वहां पर हिमाचल प्रदेश के शायद सबसे बड़े नेता, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, उनका देहांत होने के बाद अर्की की सीट यहां पर खाली पड़ी है। तो ये 4 सीटों पे, 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की सीटों के लिए कभी भी अब उपचुनावों की घोषणा हो सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल अब हमारे बीच में जल्द आने वाला है। सेमीफाइनल की बात करें तो इन चुनावों से ये अवश्य पता लगेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनने की ज्यादा उम्मीद है। दोनों, भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी मिल जाएगी कि क्या उनकी इस समय पर लोगों के बीच में पकड़ है, किस तरह की पकड़ है। और साथ ही साथ में जो हमारी दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जो यहाँ पर चुनाव लड़ती है, बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं और भी बहुत से दल होते हैं, तो ये कांग्रेस को भी पता चल जाएगा कि किस और हवा बह रही है, ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तो 2022 में पता चलेगा। ये 4 जो सीटें हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की, ये निर्णय जरूर दे देगी कि आप जो एक जनता है, जनता जनार्दन का क्या यहाँ पर सेमीफाइनल किसे जिता रही है और किसकी सरकार आगे बनने की उम्मीद है। तो दोनों पक्षों के लिए मेहनत यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एक ये फन फैक्ट है, और ये फन फैक्ट शायद आपको इसे आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं और आवश्यक नहीं है कि आप लोग इसे अप्रिशिएट करें, लेकिन मंडी की लोकसभा सीट पर जिस भी पार्टी का कार्यकर्ता, जिस भी पार्टी का नेता काबिज हुआ है, उस पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनी है। तो यहाँ पर अभी तक जब मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं, तो जब शुरुआती तौर से अब तक जब भी कोई मंडी का चुनाव किसी ने भी जीता है, उसकी सरकार केंद्र में भी रही है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन कहाँ होता है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार से किसी भी नाम की घोषणा यहाँ से नहीं की गई है। दोनों पार्टियां अपने लोगों को जो यहाँ पर विरोधी हो सकते हैं, जो यहाँ पर बागी हो सकते हैं, उन्हें मनाने की प्रयास कर रही है और एक विश्लेषण कर रही है कि किसको टिकट देना ज्यादा सही रहेगा। आपके अनुसार विधानसभा के इन 3 विधानसभाओं में, जो जुब्बल कोटखाई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, कौन से उम्मीदवार होने चाहिए? अर्की में दोनों पार्टियों को कौन से उम्मीदवार होने चाहिए? मंडी में जो लोकसभा सीट है वहां पर कौन से उम्मीदवार होने चाहिए? और फतेहपुर के उम्मीदवार कौन कौन से होने चाहिए? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। स्ट्रीम भी अवश्य शेयर करें, हमेशा आपसे अनुरोध तो ये रहता ही है। इसके साथ अब जरा थोड़ा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वहां पर जो जगह है, वो प्रदेश है, जो देश है, उसे छोड़कर भाग चुके हैं।
अफगानिस्तान में नई सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं हम एक तरह से ब्लडलेस कॉप यहाँ पर करेंगे, यानी कि किसी भी सत्ता का जो यहाँ पर परिवर्तन है वो बिना किसी खून बहाए होगा। लेकिन यहाँ पर जो हिमाचल के परिवेश में यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकाघाट मंडी के मंडी जिला में दो युवक जो है दो अफगानिस्तान में फंस चुके हैं। एक रोपा कॉलोनी वार्ड के राहुल है जो 38 वर्षीय है, और उन्होंने फोन पर बताया कि वो अब तक सुरक्षित हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, ना कुछ कहा जा सकता है। और कंपनी कैंप से ले जाने की आनाकानी कर रही है। और उधर रामनगर वार्ड के नवीन महाजन से बात ही नहीं हो पाई है। नवीन महाजन जी भी वहां पर फंसे हुए हैं और दूसरी लहर के लिए बाद ये 1 महीने पहले ही अफगानिस्तान गए थे। नवीन यहाँ पर एक तरह से मिसिंग बीच में रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर राहुल की, तो राहुल से बात हुई है। 38 वर्षीय राहुल ने बताया कि ऐसे तो अभी तक कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन आगे के लिए क्या होता है उन्हें भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर प्रयास हमारा यही रहना चाहिए कि हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, जिस तरह की वहाँ पर सिचुएशन है। और यहाँ पर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ना ही सही विकल्प था। और सोमवार को नागरिकों के नाम उन्होंने एक संदेश जारी किया और कहा कि लड़ाके मेरे आवास में घुसना चाहते थे और यदि मैं तालिबान से लड़ने का विकल्प चुनता तो कई लोग शहीद होते, काबुल आंखों के सामने तबाह होता, जिसे रोकना जरूरी था। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर को यहाँ पर कमान मिल सकती है। तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। और बरादर ने कहा है कि हमने अभी नहीं सोचा कि जीत इतनी आसान होगी और इतनी जल्दी मिल जाएगी। हालांकि अब आगे क्या होता है ये देश भारत के लिए भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो वो सेफ शेल्टर हमेशा ही अफगानिस्तान का पाकिस्तान रहा है और पाकिस्तान के ऊपर जिसका हाथ है उसे चीन कहते हैं। तो इन सब के साथ अब भारत के ऊपर क्या आगे को समस्या रहेगी वो देखा जाएगा। यूनाइटेड नेशन की यदि बात करें तो हमेशा की तरह उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है, लेकिन कुछ इससे हो नहीं पाया। देश में अफगानिस्तान की यदि बात करें तो विमान से लटक लटक कर लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर विमानों से गिर रहे हैं और अफगानिस्तान में अराजकता और भगदड़ का माहौल इस समय पर है। उसी के साथ ये तो 2 लोग हमारे वहां पर रह गए, लेकिन उसके साथ यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारे बीच में HPU में अफगानी छात्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने परिवार के प्रति चिंता जताई है। इसमें सबसे पहले MBA ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये अमर उजाला से है, और इसमें वो घर में फ़ोन करके पल पल की जानकारी ले रहे हैं। और डिग्री पूरी कर चुके छात्रों ने भारत सरकार को वीज़ा अवधि बढ़ाने की यहाँ पर मांग की है। 2 छात्र हैं और 15 छात्र कर रहे हैं यहाँ से पढ़ाई। और आपको पता होना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजाई भी HPU के छात्र रहे हैं। यहाँ पर 24 वर्षीय समीरा ने बताया कि खबरें सुनकर देश के हालात जानने का प्रयास कर रही हैं और परिवार की उन्हें चिंता है। जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और रोज घर वालों से वीडियो कॉल पे उनकी बात होती है। अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, बच्चों, महिलाओं और युवाओं की उनको चिंता है, भविष्य को लेकर वो डरे हैं। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि हालात सामान्य होने पर ही वापस वो जाएंगे, तब तक उन्हें वीजा की अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान हमारे ही देश के लोग हैं और उम्मीद है कि वे भी हमारे लोगों के साथ गलत नहीं करेंगे। और समीरा ने कहा कि यहाँ 2 छात्राएं और 15 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद मिसबाउद्दीन जो MA राजनीति शास्त्र MA में अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजाई को आदर्श मानकर सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पर पढ़ाई करने वो आए थे और अफगानिस्तान में जो हुआ ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। पूरे देश के लोग टेंशन में हैं, कर्फ्यू लग रहा है, जो स्थिति देश में बनी है, पूरे शहर खामोश है, हर घंटे घर वालों से बात हो रही है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 25 सालों में अमन कायम नहीं हो सका और सब बदल गया, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आगे क्या होगा, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे सभी अफगान छात्र परेशान हैं और पढ़ाई पर लौटेंगे तो वहाँ जॉब नहीं होगी, पढ़ाई करके जब लौटेंगे तो वहाँ जॉब नहीं होगी। और भारत सरकार से उनकी वीज़ा की अवधि बढ़ाने की मांग उनकी भी है। यहाँ पर वहीद जहीर पत्रकारिता विभाग दूसरा सेमेस्टर, इन्होंने कहा है कि घर परिवार देश की चिंता उन्हें सता रही है, आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। और भारत सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो चाहते हैं कि तालिबानी भी लोगों की भावनाओं का ख्याल रखें। इससे तालिबानियों और अफगानिस्तान में के लोगों के बीच तालमेल बढ़ेगा, सब सामान्य हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश को आगे आना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में आना चाहिए, शिक्षा में आगे आना चाहिए। अफगानिस्तान को इस तरह से अपने लोगों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये रहता है कि जिस तरह के हालात बदले हैं, क्या ये कभी सामान्य हो भी पाएंगे? 20 साल की इस जंग में अमेरिका ने बहुत जान झोंकी, लेकिन
तालिबान उससे पहले भी था, तालिबान अफगानिस्तान के जाने के बाद भी है। तो यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये रहता है कि 20 साल में आखिर यहाँ पर सरकार द्वारा किया क्या गया, वहाँ पर जो उन्होंने एंटर किया था वो किया ही क्यों था। क्योंकि जब अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के लोगों को वो पहले से बदतर स्थिति में अब छोड़कर गए हैं। यहाँ से अब आप लोगों को लेकर चलते हैं वापस हिमाचल प्रदेश लेकर आए। वहाँ पर 16 संस्थानों में छात्रवृत्ति घोटाले पर एक साथ सीबीआई यहां पर जांच करेगी। 4 टीमें बनाई गई है, डीएसपी अगुवाई करेंगे। 11 संस्थानों की जांच पूरी हो गई है। आपको बता दें 265 करोड़ का ये घोटाला है जिसमें सीबीआई ने 16 संस्थानों को एक साथ जांच करेगी। इसमें 11 संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है और इस अदालत की सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अदालत में पेश कर दी जा चुकी है इस मामले की। और इसके बाद आपको बता दें कि सामने क्या आया है। जांच में जो सामने आया है उसमें यह बताया गया कि इस तरह शिक्षा विभाग के अधिकारियों, बैंक अफसरों और संस्थान के जो अफसर हैं उनकी मिलीभगत से छात्रवृत्ति राशि हड़प ली गई है। कुल 27 संस्थानों के वर्ष 2013 से 2016 के बीच करीब 265 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि हड़पी है। और वही जो यहाँ पर ईडी है उसने इस मामले में आरोपियों की संपत्ति की जांच कर रही है और दस्तावेज यहां पर देख रही है। यहां पर सभी रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। 265 करोड़, ये हिमाचल प्रदेश की बात है। यहां पर 16 संस्थान है जिसके लोगों ने मिलकर, संस्थान के जो मालिक हैं या फिर उनके जो लोग हैं उन्होंने मिलकर किसके, शिक्षा विभाग के साथ और उसके साथ साथ बैंक अफसरों के साथ। आप समझिए शिक्षा विभाग जो देश के भविष्य की बात यहां पर कहता है, ये अपने आप में यहां पर करप्शन के बड़े चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं। ये चार्जेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी प्रूव हुए हैं, लेकिन ऐसा जांच में अभी तक ये सामने आ रहा है। और इसके साथ बैंक अफसरों पर ये चार्जेस है, संस्थानों के ऊपर ये चार्जेस है। तो जिन बच्चों से 268 करोड़, जो 265 करोड़ की रकम छोटी नहीं होती, 265 करोड़ लोगों के भविष्य से, बच्चों के भविष्य से, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो यहां पर सरकार द्वारा दिए गए थे उसे वो हड़प गए। 11 संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है, बाकी संस्थानों की जांच चल रही है। 16 संस्थानों की 265 करोड़ का यह मामला है। जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके साथ भावानगर की यदि बात करें तो हमारे बीच में निगुलसरी हादसे में अब 2 और शव बरामद हुए हैं, जिसमें अब मृतकों की संख्या पहुंचकर 25 पहुंच चुकी है और 25 यहां पर उस हादसे के बाद यहां पर लोगों की मृत्यु हुई है और अभी भी बचाव कार्य जारी है। देखते हैं कब तक क्या क्या रहता है। और इसके बाद कोई अगर और सूचना, हाँ जी हाँ, एक टैट की जो अधिसूचना है वो अब जारी कर दी जा चुकी है। इससे पहले जो हमारे बीच में टैट था उसकी अगर हम बात करें, जो टैट की अधिसूचना है, मतलब ये घोषणा हो चुकी थी लेकिन अधिसूचना आने तक घोषणा ही रहती है। लेकिन अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है। यहाँ पे अब 7 वर्ष नहीं, उम्र भर के लिए टैट वैध होगा। 16 अगस्त 2011 के बाद शिक्षण जो टैट पास करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिन्होंने 16 अगस्त 2011 इन्होंने लिखा है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि 2011 ही है ये, लेकिन फिर भी चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि सरकार ने 7 वर्ष की जगह उम्र भर के लिए टैट की योग्यता का प्रमाण पत्र को वैधता तय कर दी है और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सोमवार को इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अभी तक टैट पास करने वाले उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्रता होती थी और उसके बाद शिक्षक बनने के लिए उन्हें दोबारा टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन अब की यदि बात करें तो एक बार आपने टैट क्लियर किया तो आप जीवन पर्यंत वहां पे वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो अखबार में लिखा गया है वो 16 अगस्त 2011 है, आई एम नॉट वेरी श्योर, 2021 भी हो सकता है। और सेब सीजन की यदि बात करें तो सेब सीजन में बढ़ने के साथ ही अब ढुलाई के लिए वहां पर ट्रक कम होने लगे हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा यहां पर दिक्कत जरूर आ रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है यहां पर धर्मशाला से, जहां पे बरनेट घेरा सड़क पर वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण यहाँ पर खफा हुए हैं कुछ युवा और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सोमवार को उन्होंने अपने सिर में मंडवा दिए। क्षेत्र में 100 से अधिक युवाओं ने जिलाधीश कार्यालय परिसर में ही बाल उतरवाए। वहीं आमरण अनशन पर बैठे और सड़कें बनाने की मांग कर रहे लोगों ने जिला प्रशासन को मंगलवार साढ़े 5 बजे तक मंजूरी की कॉपी नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी, आज शाम 5 बजे तक। तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर होता है। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं कि 12 जुलाई को भारी बारिश के कारण धारकड़ी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक पंचायतों, करीब 6000 से अधिक आबादी के जिला मुख्यालय के जोड़ने वाली घेरा सड़क कैंट नाले के पास करीब 100 मीटर बह गई थी। सड़क के बहने से क्षेत्र के लोगों को सब प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और लोगों ने करीब 15 से 20 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा था। पुनः निर्माण के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा कोई
कदम ना होने के चलते ग्रामीणों ने 24 दिन बाद 4 अगस्त को अल्टीमेटम दे दिया था और अब इस पे काम हो रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कुछ भी यहाँ पर अप्रिय ना हो और लोगों को सुरक्षित भी रहे। उसी के साथ अगर हिमाचल की यदि बात करें तो हिमाचल में इलेक्शंस अब जल्दी हो सकते हैं। आप सबको हिमाचल के पल पल की अपडेट, कोने कोने की अपडेट के साथ लाइव टाइम्स टीवी अपडेट रखेगा और इसी एक उम्मीद के साथ कि सभी सुरक्षित रहें, सभी अच्छे से रहें, हम अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे। इस स्ट्रीम पर बैकएंड पे हमारे साथ विशाल सूद जी थे। मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। कैमरा पर मेरा साथ अजय भाटिया जी ने दिया है। देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।